देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर जगह की तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आज 10वां इंटरनेशनल योगा डे है और भारत में काफी धूमधाम के साथ में इसे मनाया जा रहा है। लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ में योग गुरु इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मैं चाहूंगी कि सर थोड़ा सा सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे आसन हो जाए जिसको अपनाकर लोग अपनी दिनचर्या को और भी ज्यादा बेहतर बना सकें। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसे कि हम बात करते थे, पहले हमने हाथों की बात की थी, अब हम बात करते हैं अपनी गर्दन की और सर की, क्योंकि हमारा शरीर जो है और दिमाग का जो कनेक्शन है वो गर्दन के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है और गर्दन से जुड़ी हुई बहुत ढेर सारी समस्याएं होती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है और ढेर सारी स्टिफनेस की प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके लिए बहुत सहज अभ्यास हम करेंगे, सहज आसन करेंगे। नेक मूवमेंट उनको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं गर्दन घूर्णन। तो हम इस तरह से खड़े हो जाएंगे। नॉर्मली एक खड़े होकर अभ्यास किया जाता है, गर्दन के अभ्यास हमेशा खड़े होकर किए जाते हैं। बहुत सरलता से आराम से आप सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ घूमेंगे, बहुत आराम से, जितना मैक्सिमम घूम सकते हैं। बहुत धीरे धीरे करना है, 10 सेकेंड में एक मूवमेंट होगा। सांस लेते हुए वापस आएंगे 20 तक, बहुत आराम से। फिर सांस छोड़ते हुए आप बाईं तरफ जाएंगे, फिर सांस लेते हुए 10 सेकेंड में एक मूवमेंट करना है। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो नेक है, नेक के अंदर जो मसल्स होती हैं वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हमारे अंदर शरीर के जब हम सोते हैं तो स्टिफनेस आ जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है, चक्कर आता है। अगर हम इन अभ्यासों को रेगुलर करते हैं सुबह उठकर तो हमारी सुस्ती होती है वो दूर हो जाती है। इसमें ध्यान रखना है कि जो आगे झुकाने वाला गर्दन का अभ्यास है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों को नहीं करना है। ये हमने 10-10 बार किया साइड में। अब हम लेफ्ट एंड राइट, अब हम साइड टू साइड करेंगे। आप अपने कान को कंधे से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। टाइट टच योर ईयर ऑन शोल्डर। देखेंगे आप शोल्डर को ऊपर नहीं लाएंगे, कान को नीचे ले जाएंगे, बहुत आराम से धीरे से। 10 सेकेंड में आपको करना है, जल्दबाजी में नहीं करना, नहीं तो आपको नुकसान होगा। कहा गया है देखा देखी कीजिए योग, छीजे काया बाढ़े रोग। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको अगर नियमित रूप से करते हैं आपकी गर्दन से समस्या जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं और आप फ्रेश भी फील करते हैं। अगर आपको नींद लग रही है, इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी नींद बिल्कुल दूर हो जाएगी, सुस्ती आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि ब्लड माइंड के अंदर फ्रेश ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ये भी आप 10 बार करेंगे। फिर अगला अभ्यास हम करेंगे, इसको पीछे घुमाएंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में करीब 60% लोगों को सर्वाइकल है, तो मैं सर्वाइकल वालों के लिए स्पेशली आपको करवा रहा हूँ। ये आप देखेंगे बहुत आराम से। जो लोग स्वस्थ हैं वो इसको पूरा भी घुमा सकते हैं, जो बच्चे हैं स्वस्थ हैं इस तरह से। अब देखेंगे 5-5 बार, आंखें खुली रहेंगी, आंखें बंद करके नहीं करना है, बहुत ध्यान से आप करेंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे, सिर्फ इतना करेंगे। देखेंगे आप, ये सिर्फ इतना, ये अभ्यास करेंगे बहुत आराम से। उसके जरिए एक अभ्यास और है, अप एंड डाउन का। देखेंगे आप, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। जिनको सर्वाइकल है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, पीछे की तरफ से अभ्यास करेंगे। ये देखेंगे आप, पीछे ले गए सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए यहाँ तक आए, फिर सांस लेते हुए पीछे ले गए, सांस लेते हुए वापस आए। और जिनको सर्वाइकल नहीं है, जिनकी गर्दन स्वस्थ है, वो सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस लेते हुए 20 तक, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, सांस लेते हुए आगे की तरफ। अगर ये अभ्यास आप नियमित रूप से करते हैं तो आपकी गर्दन से संबंधित सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी सही हो जाती है। और दूसरी बात और है, थोड़ा सा इसमें मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप मोबाइल इस तरह से देखिए, इस तरह से, ना कि ऐसे झुक के। जब आप झुक के देखते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गर्दन का जो वेट, हमारा हेड का वेट होता है, वो कई गुना बढ़ जाता है और ये मसल जो होती हैं गर्दन की वो वीक हो जाती हैं। तो सिर्फ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही नहीं होती, धीरे धीरे हमारा ब्रेन भी कमजोर होने लगता है। आपको लगता है कि सिर्फ गर्दन की प्रॉब्लम से सिर्फ गर्दन में दर्द होता है, लेकिन उसके अलावा जब ब्लड फ्लो कम होगा या मसल्स वीक होंगी तो हमारा ब्रेन भी थोड़ा कमजोर होने लगता है और मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी होना शुरू हो जाती हैं। और देखिए सर, हमारे साथ में हमारी सहयोगी भी जुड़ गई हैं, अंशिका। अब चलिए सीधा अंशिका के पास में चलते हैं। नोएडा में इस वक्त अंशिका मौजूद है। अंशिका, एक गुरु मेरे साथ में यहाँ स्टूडियो में मौजूद है और एक गुरु को मैं आपके पास में देख पा रही हूँ। पहले तो आपको इंटरनेशनल योगा डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं चाहूंगी कि अब आगे कंटिन्यू आप कीजिए और इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे योगा को अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। वो कौन से आसन हैं जिनको हम अपनी दिनचर्या में शामिल करके खुद को और भी ज्यादा स्वस्थ बना सकते हैं।
बिल्कुल अमनदीप, इस वक्त मैं मौजूद हूँ योगा टीचर के साथ ही रमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, रमेश चौहान, जो कि हमें बताएंगे कि कौन से ऐसे वो योगासन हैं जो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन हो या फिर कहीं कोई क्रैम्प हो। कई बार ऐसा होता है सर्वाइकल से लेकर कई लोगों को शोल्डर पेन्स भी होते हैं, तो उसकी एक्सरसाइज पहले हम जानेंगे। और जैसा कि हमने इससे पहले भी दिखाया था कि वार्म अप कितना ज्यादा जरूरी होता है, अब हम जानेंगे शोल्डर्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी होती है और कुछ प्राणायाम भी वो हमें करके बताएंगे। रमेश जी, शोल्डर्स के लिए आपने जो एक्सरसाइज एक बार बताई थी, एक बार फिर से बताइए कि वो कितना ज्यादा खास होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम खड़े होकर करते हैं। हाँ बिल्कुल, और खड़े होकर भी हम वार्म अप करके दिखाएंगे। अपनी अपनी सीट पे जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाइए। सभी को योग दिवस की हार्दिक बधाई। स्टार्ट करते हैं वार्म अप जी, अभी हम वार्म अप करते हैं। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वार्म अप। 10 से 15 मिनट का वार्म अप करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारी कोई भी इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले डायरेक्ट जाते हैं और अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी तो देखिए वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है, ये देखिए हर एक्सपर्ट आपको ये सलाह जरूर देंगे। और चलिए अब एक बार फिर से लखनऊ चलते हैं। आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और हमारे साथ में जो योग गुरु है, मैं चाहूंगी कि सर जो आसन करेंगे मुख्यमंत्री उसके बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बताइएगा, और क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में भी जरा आप बताइए। लेकिन उससे पहले, जब तक मुख्यमंत्री स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम जरा डाइट की बात कर लेते हैं। हम योगा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन खान पान भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी, डाइट की जैसे बात करें, योग का जो शुभारंभ भी होता है कि आहार विहार जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आहार से संबंध होता है हमारी डाइट का, और विहार से हमारी लाइफस्टाइल का संबंध होता है। जो अगर आप आहार विहार सही नहीं करेंगे तो योगा आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो आपने जैसे सवाल पूछा आहार का, डाइट का, डाइट 3 तरीके की होती है। अगर आयुर्वेद में देखा जाए 3 तरीके की डाइट होती है, सात्विक डाइट, तामसिक डाइट और राजसिक डाइट। जो सात्विक डाइट होती है वो जो हमारा जो ताज़ा फूड होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि हर फूड की एक क्वालिटी होती है कि कितनी देर तक वो उसमें लाइफ रहती है। हर चीज़ की सिर्फ खाने की भी एक लाइफ होती है। तो जो चीज़ अगर आप फास्ट फूड खाते हैं वो तामसिक में आ जाता है, वो रखा हुआ होता है। जो ताज़ा बना हुआ खाना हम खाते हैं वो आता है हमारा सात्विक डाइट में। तो जो भी ताज़ा खाना हम खाते हैं वो सारा सात्विक डाइट में आता है। और ताज़ा खाना हम कुछ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर तैली ना हो और बहुत ज़्यादा उसमें मीठा ना मिला हुआ हो तो सारी डाइट हम सारा ताज़ा खाना खा सकते हैं। नुकसान क्या करता है, हम रखा हुआ खाना खाते हैं ज़्यादातर। आप देखते हैं जो भी आप चाहे पिज्ज़ा ले लीजिए, चाहे जो भी लीजिए, बर्गर ले लीजिए, जितना भी आप देखेंगे वो सारा रखा हुआ होता है। उसमें ब्रेड अलग से रखी होती है, पता नहीं कब की ब्रेड बनी होती, तो उनकी जो लाइफ है, लाइफ खत्म हो जाती है। ब्रेड की लाइफ अगर 3 घंटे की, 5 घंटे की है और आप अगले दिन खा रहे हैं तो वो आप खाना नहीं खा रहे हैं, वो आप डेड चीज़ खा रहे हैं। इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा नुकसान करती है। प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो हमें पहला तो यह प्रयास करना चाहिए कि हम ताज़ा खाएं, ताज़ा बना हुआ भोजन खाएं। दूसरा सुपाच्य भोजन खाएं, जो हमें मौसम के हिसाब से जो सब्जियां आती हैं, जो फल आते हैं, वो प्रकृति ने हमें ऐसे बना के दिया है कि जिस मौसम में जो चीज़ की आवश्यकता होती है। आप देखिए गर्मियों का मौसम चल रहा है, आपको जो भी सब्जी या जो भी फल मिलेगा उसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी होगा। चाहे तरबूजा ले लीजिए, खरबूजा ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। ऐसे जाड़ों में जो भोजन आप खाते हैं तो आप देखिए उसमें बहुत ज़्यादा रिच प्रोटीन होता है या रिच फाइबर्स होता है, तो वो जाड़ों में हमारे लिए फ़ायदा करता है। तो जो नेचुरल चीज़ें आती हैं उस मौसम की, जो मौसमी सब्जियाँ और फल होते हैं वो बहुत फ़ायदा करते हैं। जैसे आजकल कई लोग कहते हैं कि चावल नुकसान करता है। रोटी जो होती है, अगर नॉर्मल आटे की आज वर्तमान समय में आप रोटी खाते हैं तो वो चावल से ज़्यादा नुकसान करती है। अगर आप रोटी खाना है तो आप मल्टीग्रेन की खाइए। आजकल आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी भी मिलेट्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। मिलेट्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। एक और जानकारी मैं बहुत आपको देना चाहूँगा, शायद आप लोगों को ना पता हो, जो गेहूँ है हमारे देश का अन्न नहीं है, गेहूँ रसिया से आया हुआ है। और चावल और जो मिलेट्स हमारे होते थे, जौ होता था, कोदो होती थी, ये जो सब जो होते थे, रोटी जौ की बनती थी। इन चीज़ें जो थी जो हमारे देश में उत्पन्न होती थी वो हमारे देश वालों के लिए, देशवासियों के लिए फायदेमंद होती थी। और तो बिल्कुल देखिए मिलेट्स को जिस तरह से सर कह रहे हैं कि बढ़ावा दिया जा रहा है, अब तो समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री ने। चलिए अब आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां से सुशील पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशील, तस्वीरें दिखाइए जरा दिल्ली की कि आज दिल्ली में योगा डे कैसे मनाया जा रहा है, और साथ ही आप इस वक्त दिल्ली में कहां पर मौजूद है और वहां पर कौन सा आज वीवीआईपी गेस्ट आने वाला है। जी देखिए